हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो अभी करने लग रही थी मैं सूट की स्टिचिंग, और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कमर पे हम फिटिंग करते हैं तो उसमें झोल क्यों आता है। ठीक है, तो कमेंट आ रहा था, मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं वैसे इस कमेंट को आए, तो आज मैंने चेक किया दोबारा से। पहले मैं भूल गई थी, कि सोच रही थी एक बार कि बताऊंगी और फिर भूल गई थी, तो आज फिर से मेरे आगे आया, तो फिर मैं चलिए आपको बता देती हूँ। तो कमर पे झोल क्यों आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन था उन बहन का। और जो ये कमेंट आया था उसके नीचे किसी और ने, जो कि मतलब एक दूसरे को देख के खुश नहीं होती है ना, उसने एक इस कमेंट का रिप्लाई दे रखा था कि इसको पता नहीं है ना। तो फिर मैंने आज देखा है, तो इस तरीके के लोग भी बहुत सारे होते हैं जिनको खुद को कुछ पता नहीं है और दूसरों को बोलने के लिए फिर चले आते हैं, है ना। तो जिन बहन ने पूछ रखा था तो उनके लिए आज की वीडियो में बना रही हूँ कि कमर पे झोल क्यों आता है। और जिन्होंने ये नेगेटिव कमेंट कर रखा था, तो बहन अगर आपको भी नहीं पता है तो आप भी देख लेना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि हम प्लेट डालते हैं, कई तो हम डालते हैं जैसे आगे और पीछे, जो फ्रंट प्लेट हमारी होती है, जो लंबी वाली प्लेट होती है वो डालते हैं, ठीक है। और कप प्लेट भी हम डालते हैं, जैसे कि 3 प्लेट डलती हैं, एक यहाँ से जाती है और एक साइड से इधर से आती है और एक ये नीचे से जाती है इस यहाँ से, है ना। तो कप प्लेट डालते हैं, उसमें भी कई बहनों को दिक्कत होती होगी कि कप प्लेट हम डालते हैं उसमें जो है फिटिंग अच्छे से नहीं आती होगी, या आर्म होल छोटा बड़ा होता होगा। ये कमेंट भी आ रहा था कि हम कमर की फिटिंग करते हैं, प्लेट डालते हैं तो आर्म होल से हमारी कुर्ती छोटी बड़ी हो जाती है, वो क्यों होती है, ठीक है। तो वो भी बताऊंगी। और कमर पे झोल किस वजह से आता है, आप किस तरीके से फिटिंग करते हो या फिर क्या आपसे मिस्टेक होती है, वो बताऊंगी, ठीक है। तो मैं इस कुर्ती की कर रही थी स्टिचिंग, ये लाइनिंग वाली है, ये देखो। तो इसके गले वगैरह मैंने बना लिए हैं, गले वगैरह मैंने बना लिए हैं इसके। अब इसकी शोल्डर को अटैच करके और इसकी फिटिंग ही करने वाली हूँ। तो फिर मुझे याद आ गया कि चलिए आपको भी बता देती हूँ। तो एक बार मैं इसको सिल लेती हूँ, जो पीछे की प्लेट है ना वो डालनी रहती है, तो प्लेट डाल लेती हूँ, शोल्डर को अटैच कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। और एक कमेंट मुझे आ रहा था, उन्होंने पूछ रखा था कि दीदी आप बताइए कि जो रेडीमेड गले आते हैं उनकी चौड़ाई ज्यादा होती है, 3 इंच होती है या 3.5 इंच होती है ना। जो ब्रॉड होते हैं वो चौड़ाई में ज्यादा होते हैं, तो उनको कैसे हम कुर्ती पर लगाएं कि जो है ब्रॉडनेस उनकी कम कैसे करें, है ना। उन्हें ऐसे पूछ रखा था। जैसे कि मैं आपको देखिए गले दिखा देती हूँ एक बार। जैसे कि ये गला है ना, तो ये चौड़ाई में ज्यादा है क्योंकि ये मैंने बड़ा साइज ला रखा है। तो आपने क्या करना है, शॉप पे आप जाते हो तो वहां पे आपने बोलना है कि छोटे साइज के गले दीजिए, तो वो छोटे साइज के गले दे देंगे, क्योंकि हर एक साइज के गले उनके पास होते हैं। तो आप छोटे साइज का गला लेके आइए। और ये देखिए, जैसे ये भी मैंने बड़े साइज का ले रखा है, छोटे साइज का है मेरे पास, ये देखिए ये रहा है, ये छोटे साइज का है। दिखने में तो आपको बराबर ही लग रहे होंगे, लेकिन इसका साइज छोटा है। और जो ये साइज है ना, ये वाला, ये साइज बड़ा है, दिख रहा होगा आपको। तो इस साइज को हम छोटा कैसे करें, जैसे कि अब ले आए हम, है ना, तो आप इसको कर नहीं सकते, पैकेट हमने खोल लिया, तो अब इसको सही करके कैसे कुर्ती पर लगाएं, तो वो भी आपको बता देती हूँ कैसे लगाएंगे। जैसे कि ये गला है ना, ये देखो, ये मैं बैक गले के लिए लेकर आई हूँ। जो ये बैक गले डीप गले बनते हैं ना, तो उसमें यूज करती हूँ मैं ये डीप गले। तो अब इसमें देखिए, जैसे कि ऊपर से तो हम कटिंग कर देंगे, इसको ऊपर से तो कटिंग कर देंगे, लेकिन इसकी जो ब्रॉडनेस है वो कम कैसे करें, उसके लिए आपने पता क्या करना है, इस तरीके से इसको फोल्ड करिए, इस तरीके से फोल्ड कर दिया, और आप यहाँ पे सिलाई लगा दीजिए। जितना भी आपको एक्स्ट्रा लग रहा है ना, उतना ही आप यहाँ से सिल दो इसको, यहाँ से। जैसे कि यहाँ से सिल दिया, तो अब इसको खोलेंगे ना तो ये इतना सिल जाएगा, ये देखो
यहाँ पे ये इतना सिल जाएगा, तो ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा और फिर जो है इसकी ब्रॉडनेस ये देखो कम हो जाएगी। तो ये देखो ये इस तरीके से है ना, तो यहाँ से ये इतना, ये इस तरीके से इसको सिल देंगे अंदर की साइड, ये देखिए यहाँ से, और ये ऐसे सिलाई लगा देंगे। तो इसको ऐसे खोलेंगे ना, तो इसकी ये ब्रॉडनेस जो है ये कम हो जाएगी, और फिर इसके बाद इसको खोलेंगे तो ये अपने आप ही बढ़ जाएगा, ये देखो इस तरीके से। ठीक है, तो आप इस तरीके से सिल सकते हैं। ये देखो इस तरीके से ब्रॉडनेस जो है इसकी कम हो जाती है। तो आप ऐसे कर सकते हैं अगर चौड़ाई में ज्यादा आप गले ले आए हो। वैसे तो आपने छोटे नेक खरीदने हैं, अगर आप छोटे गले पसंद करते हो तो छोटे नेक भी आते हैं रेडीमेड, तो आप छोटे गले खरीद लीजिए। तो ये देखो इस कुर्ती की अब मैंने कर ली है फिटिंग, है ना। तो अगर आप कप प्लेट डाल रहे हो ना, इस तरीके से तीनों प्लेट डाल रहे हो, तो इसमें भी दिक्कत हो जाती है। यहाँ से इसमें झोल आता है, वो किस रीजन से आता है वो देख लीजिए आप। यहाँ पे ये देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे आर्म होल पे प्लेट डाली और एक ये साइड में प्लेट डाली है ना। तो इसमें जो ये कपड़ा हमारा कवर हुआ है ना, ये वाला, तो ये कपड़ा हमारा इसमें कम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 1/2 इंच कपड़ा ही हमने जो बैक पार्ट है ना इसमें एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है, ये देखिए। अगर आप फिटिंग करते समय जो ये दोनों पार्ट हैं इनको इस तरीके से बराबर मिला के, ये देखिए इस तरीके से बराबर मिला के और फिर आप फिटिंग करोगे ना, तो फिर इसमें झोल आएगा, क्योंकि पिछला पल्ला हमारा चौड़ा हो जाएगा और फ्रंट वाला जो है छोटा हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, जो हमारा ये कपड़ा कम हुआ है, ये प्लेट डाली है, तो इसको हमने कम करते हुए ही, ये देखिए पीछे का हमने बढ़ा के रखा है और ये पल्ला हमने कम किया हुआ है। ये देखिए यहाँ से, इस साइड से भी और इस साइड से भी, ऐसा नहीं है दोनों एक साइड हमने करना है, तो इस साइड से भी हमने इसको एक्स्ट्रा रखना है, ये देखिए इतना। ठीक है, फिर फिटिंग आपने लगानी है। इसके बाद आपकी बिल्कुल भी जो है झोल नहीं आएगा कुर्ती में। और एक चीज आपने ध्यान रखनी है, जो आप यहाँ पे जो ये शेप देते हो ना कमर की, ये आपने सही तरीके से देनी है कि आप यहाँ पे जो ये कमर की फिटिंग करोगे ये कितने इंच पे करोगे। तो ये भी आपने बॉडी से मेजरमेंट लेके अच्छे से फिर आपने जो है ये निशान लगाना है, क्योंकि कई बार कईयों के 6.5 पे लगाना पड़ता है, कई के 7 इंच पे, कई 7.5 इंच पे। ठीक है, तो इस तरीके से लगाना होता है, क्योंकि बॉडी का जो मेजरमेंट है वो अलग अलग होता है, सबका एक नहीं होता है। और हाइट जो है, हाइट भी कम ज्यादा होती है, तो हाइट के अकॉर्डिंग ही हम ये कमर का जो है मार्क लगाते हैं। वो मैं एक बार आपको नाप के बता दूंगी कि किस तरीके से आपने कमर का जो है नाप लेना है। ठीक है, अगर आप कप प्लेट नहीं डाल रहे हैं, बस सिर्फ ये वाली प्लेट आप डाल रहे हो, ये वाली और पीछे वाली, फिर आपकी कुर्ती में झोल क्यों आता है वो फिर मैं आपको समझाती हूँ कुर्ती पर, दूसरी पर। तो ये देखो भाई, ये मैंने सारी चीजें आपको समझा दी हैं इस पे, और कैमरा मैंने ऑन नहीं किया और फिर रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। तो ऐसा हो जाता है कई बार, और फिर दिमाग खराब होता है कि सारा कुछ बता दिया और रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैमरा ऑन ही नहीं किया, वैसे ही बोलती रही बस। तो अब फिर से बताती हूँ आपको, चलिए इसी में समझा देती हूँ, अगर आपको समझ में आए तो देख लेना। कैमरे को कर लेती हूँ एक बार सेट। तो ये देखो, जैसे कि ऊपर से तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, जो ये आर्म होल और गला, छोटा गला है, इसके हिसाब से हमने ये ले लिया है आर्म होल वगैरह। कमर पे आ जाते हैं हम, कमर पे ही पूछ रखा है आपने कि कमर में झोल आता है, क्यों आता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने क्या है, जो ये आप कमर का निशान लगाते हो, ये आप कितने इंच पर लगाओगे वो आपने देखना है बॉडी के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसी की कमर आती है 6.5 इंच पे, किसी की आती है 7 पे, किसी की आती है 7.5 पे, वो होता है लेंथ के अकॉर्डिंग। किसी की हाइट कम है तो आप 6.5 पे भी करोगी, और अगर स्टैंडर्ड साइज है, नॉर्मल साइज है किसी का, फिर 7 इंच रखोगे, और अगर किसी की हाइट ज्यादा है फिर रखोगे आप 7.5 इंच पर। ठीक है, एक चीज तो आपने ये ध्यान रखनी है।
और एक आपने जो ये आप प्लेट डालोगे, ये प्लेट भी आप सही नहीं डालते हो। जैसे कि स्टैंडर्ड साइज प्लेट हमारी डलती है 11.5 इंच पर, तो ये मैंने निशान लगाया हुआ है। अगर किसी की हाइट कम है या फिर आप किसी बच्ची का बना रहे हो तो फिर जो है प्लेट हमारी 10 इंच से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 10 इंच हमारी तैयार आएगी तो 10.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर पे जाता है, तो वो हमारा शोल्डर पे जाएगा तो नीचे से फिर हमारी 10 इंच पे जो है प्लेट हमारी आ जाएगी। तो 10.5 इंच लेना है हमने। ठीक है, 10.5 से स्टार्ट करके 11 ले सकते हैं, 11.5 ले सकते हैं, वो हम नाप लेंगे एक बार। कैसे हमने नाप लेना है वो मैं बॉडी से नाप लेके फिर आपको बताऊंगी। कमर का नाप भी कैसे लेना है, प्लेट का भी कैसे लेना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। और अब यहाँ से जो लेंथ लेते हैं इसकी प्लेट की, ये भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर किसी की हाइट ज्यादा है नॉर्मल, तो हम रखते हैं यहाँ पे 7 इंच। ठीक है, अगर 11.5 आपका स्टैंडर्ड साइज है तो उसमें आप लंबाई रखेंगे 7 इंच। हाइट ज्यादा है 7.5 कर लेंगे, हाइट कम है 6 भी कर लेंगे, 6.5 भी कर लेंगे। ठीक है, प्लेट की लंबाई। अब यहां से हम करेंगे 3.5 इंच, ये भी स्टैंडर्ड साइज में 3.5 करेंगे। अगर कोई पतला ही बंदा है 3 इंच कर सकते हैं। हैवी साइज है आप 4 इंच तक जा सकते हैं। ठीक है, 3.25-4 कर सकते हैं। ज्यादा ही हैवी साइज में आएगा 4 इंच यहाँ से और 4 इंच ही यहाँ से। ठीक है, फिर इसको यहाँ से कर देंगे सीधा। और फिर जो ये हम सिलाई लगाते हैं, ये इसमें कपड़ा हमारा जाता है 1 इंच। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हम देखिए जो ये कमर की फिटिंग करते हैं। जैसे कि ये हमारा चेस्ट का निशान था, यहाँ पे ये कमर का हमने लगा लिया और फिर यहाँ पे कर दी फिटिंग। तो आप यहाँ पे क्या गलती करते हो, जैसे कि यहाँ से सिलाई स्टार्ट की और यहाँ से लेकर आकर यहाँ पे आपने मशीन रोक दी, फिर आप कपड़े को घुमाएंगे और फिर यहाँ पे सिलाई लेकर जाएंगे, तो आप यहाँ पर कॉर्नर बना देते हो। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे कॉर्नर नहीं बनाना है, यहाँ पे आपने गोलाई में ही ये सिलाई रखनी है। ठीक है, एक तो ये आप गलती करते होगे और एक जो है आप यहाँ पे भी गलती करते होगे। जैसे कि आप यहाँ पे अपर चेस्ट का नाप नहीं लेते होगे, तो अपर चेस्ट का नाप लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से अगर आपकी कुर्ती लूज रहेगी ना और यहाँ से आप बिल्कुल टाइट कर देंगे इसको, तो भी झोल आएगा आपकी यहाँ पे इतने सारे जो ये वाला ये पोर्शन रहेगा ना, यहाँ पे झोल आएगा। अगर यहाँ से लूज रहेगा, यहाँ से टाइट आप बिल्कुल कर दोगे। मैंने देखा है कई बार जो बिगनर्स होते हैं वो कुर्ती जो पहने रखते हैं, क्योंकि यहाँ से उनकी खुली होती है, यहाँ से बिल्कुल फिटिंग में कर लेते हैं, तो फिर यहाँ पे झोल आता है। ठीक है, और एक रीजन ये होता है कि बिगनर्स जो होती हैं उन्होंने जैसे कि यहाँ पे ये सिलाई लगा ली और ये बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग वाली हमारी जो सिलाई आएगी, तो उससे पहले उन्होंने जैसे कि यहाँ से ये सिलाई लगा दी एक, है ना, पहन के देखा फिटिंग सही नहीं आई, एक सिलाई और लगा दी, फिर पहन के देखा फिटिंग सही नहीं आई, एक सिलाई और लगा दी, उसके बाद ये फिटिंग की सिलाई लगाई, यहाँ पे हमारी फिटिंग सही आ रही है। तो क्या करते हैं बिगनर्स, जो ये सिलाई लगी होती है ना, इनको निकालते नहीं है और फिर ऐसे ही कुर्ती को रख लेते हैं और ऐसे ही पहनते हैं। अगर आप ऐसे ही पहनोगे ये बार बार सिलाई लगाई हुई कुर्ती, तो इसमें झोल आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो ये सिलाई आपने लगाई है इनको खोल दो। ठीक है, और यहाँ पे एक कमर की साइड यहाँ पे कट लगा दो इस तरीके से, बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। एक आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, अपर चेस्ट का नाप भी आपने लेना है और कमर पे आपने जो ये सिलाई बार बार लगाई है ये वाला ध्यान रखना है, कॉर्नर नहीं बनाना है। ठीक है, तो फिर आपकी जो है परफेक्ट फिटिंग आएगी, नहीं आएगा झोल कहीं से भी कमर पे। मैं आपको बता देती हूँ एक बार नाप कैसे लेना है। तो ये देखो, जैसे कमर का आपने अगर नाप लेना है कि कमर हम कहाँ से जो है कमर की शेप दे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से ये इंच टेप रखना है और इस तरीके से आपने यहाँ पे ये नाप लेना है। ये देखिए, ठीक है, तो किसी की यहाँ पे आएगी 14 इंच पे कमर, किसी की आएगी 13 इंच पे, किसी की आएगी 14 इंच पे। ठीक है, तो ये देखो, जैसे कि किसी की 14 पे आएगी, किसी की 13 पे आएगी, किसी की 15 पे आएगी, यहाँ पे वो आएगी लेंथ के अकॉर्डिंग। तो मेरी यहाँ पे आ रही है देखिए 14 इंच पे।
ठीक है। तो इस तरीके से आपने कमर का नाप लेना है। अपर चेस्ट का जो नाप लेंगे, अपर चेस्ट हमारी होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने अपर चेस्ट का नाप लेना है इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। फिर आपने फिटिंग करनी है। उसके बाद आप जो है प्लेट का नाप लेंगे, तो वो भी आप यहाँ पे रखेंगे इंच टेप, जहां पे ये सिलाई लगी होती है, और यहां से आप लेंगे और देखिए यहाँ पे लेंगे बिल्कुल। तो ये 11.5 इंच पे आ रही है मेरी, तैयार हमारी 11 इंच पे हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ½ इंच तो हमारा शोल्डर पे जाएगा। तो इस तरीके से आपने प्लेट का नाप लेना है। अब यहां से और फिर यहां से और यहां तक, ये देखिए 7 इंच की हमने ये प्लेट डालनी है, तो ये 7 इंच की प्लेट मेरी यहां तक आएगी, यहां तक, ठीक है, ये देखो। और इसमें कुर्ती में भी यहां तक ही है, तो यहां तक प्लेट आएगी। तो इस तरीके से आपने प्लेट का नाप लेना है, और फिर आपने कुर्ती की कटिंग करनी है। फिटिंग करने में जो जो चीजें मैंने आपको बताई है वो चीज आप फॉलो कीजिए। तो फिर भी आपकी कुर्ती में अगर झोल आता है फिटिंग करते समय कमर पे, तो फिर आप मुझे दोबारा से बताना। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।